कैसे हैं? आशा है आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए आज के क्लासेस में हम नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। आज का टॉपिक है फार्मूला मेकिंग। ठीक है, फार्मूला मेकिंग क्या होता है और एक है उसी के साथ जुड़ा हुआ बैलेंसिंग। सबसे पहले तो हम फार्मूले की बात करते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, जैसे हम कहीं पढ़ते हैं जो कंपाउंड्स होते हैं NaOH, MgOH का होल ट्वाइस, NaCl, MgCl2। तो इसमें जनरली ये चीज़ जो इनिशियल स्टेट में केमिस्ट्री बच्चे पढ़ते हैं उनको ये चीज़ डाउट क्लियर नहीं होता है कि उसमें इसके Na के साथ एक Cl कैसे लग गया, Mg के साथ 2 क्यों लग गए हैं। ठीक है, OH Na के साथ 1 क्यों लगा है, Mg के साथ 2 लगे हैं, क्यों लगे हुए हैं। तो आज के टॉपिक में हम यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो फार्मूला बनाने से पहले हम एक चीज़ पढ़ते हैं जिसका नाम होता है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग इसको कहते हैं हिंदी में संयोजकता। ठीक है, बैलेंसिंग संयोजकता। संयोजकता होती क्या है, किसी भी एटम की जो संयोजकता होती है वो होती है बैलेंसिंग पावर ऑफ, बैलेंसिंग पावर, बैलेंस करने की जो पावर होती है वो बैलेंस ही कहलाती है। संयोजकता, संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। ठीक है, अब कैसे पता करेंगे हम, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सोडियम है, सोडियम का हम जानते हैं एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, 11 जब होता है तो इसको लिख लेंगे 2, 8 और 1। यही हुआ। फर्स्ट सेल K सेल होती है, सेकेंड L होती है और तीसरी M होती है। इसके पास K, L, M 3 सेल्स हैं। ठीक, तो सबसे पहले न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद पहली सेल, सेकेंड सेल और तीसरी थर्ड सेल। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट में बचा 1। देखो सबसे लास्ट में जो सेल होती है उसको कहते हैं बैलेंस सेल। इसको क्या कहते हैं, बैलेंस सेल। कोई भी आके जब इससे संयोग करेगा, इसके पास आएगा तो ये लास्ट में यही उससे मिलेगी, तो इसको लास्ट वाली जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसको हम बैलेंस सेल कहते हैं। उस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको कहते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं उसको, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ, सबसे लास्ट की सेल बैलेंस सेल और उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो उसके हो गए बैलेंस इलेक्ट्रॉन। सोडियम के पास 2, 8, 1 है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1। Mg को अगर हम देखें तो Mg के पास कितना हो जाएगा, इसका होता है 12, इसका हो जाएगा 2, 8, 2। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऐसे Al पे आ जाए तो Al का 13 हो जाता है, 2, 8 और 3। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे, जितने बढ़ते जाएंगे वो उसके 4 तक अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसकी बैलेंसी होगी 4। और जब इसमें 5 आ गए, जैसे अगर हम नाइट्रोजन का केस ले लें तो नाइट्रोजन का कितना होता है 7, तो इसका हो जाएगा 2 और 5। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5। जब 5 हो जाते हैं तो 8 - 5 कर देंगे बराबर इसकी बैलेंसी आ गई 3। जैसे ही इलेक्ट्रॉन कितने से ज्यादा होते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा होते हैं, 4 से ज्यादा होंगे, 4 8 - 4 तो 4 ही आ जाएगी। और जैसे ही 4 से ज्यादा होंगे, 5 होंगे तो 8 से माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो उसकी बैलेंसी। अब इसमें 6 हो जाए तो 8 - 6 2 आ जाएगी। ठीक है, जब 7 हो जाए तो 8 - 7 1 बैलेंसी आ जाएगी। ठीक है, और अगर 8 होगा तो वो तो 0 ग्रुप होता है। 8 वाले कभी किसी के साथ संयोग नहीं करते, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट सेल में हो जाते हैं तो वो बैलेंस हो जाता है, और बैलेंस होने के बाद वो किसी से भी रिएक्शन नहीं करता। इसीलिए पीरियोडिक टेबल में जो 0 ग्रुप है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनन, रेडन, जिनकी आउटर मोस्ट सेल जो होती है वो पूरी तरह से कंप्लीट होती है, और इसी वजह से ये किसी के साथ भी संयोग नहीं करते हैं और ना ही ये कंपाउंड में बनाते हैं। नीचे जाने पर कुछ
बनते हैं वो आगे की बात है, अभी यहाँ की बात हम करते हैं। तो अब हम बनाते हैं इनसे फार्मूला मेकिंग। फार्मूला मेकिंग अब कैसे बनाएंगे हम, बैलेंसी निकालनी हमको आ गई। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम बना लेते हैं एंड ए, इसकी बैलेंसी होती है 1, Cl इसकी बैलेंसी भी होती है 1। तो क्या करेंगे हम इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो ये बन जाएगा हमारा NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अगर हम इसको कोई और ले लें, सपोज Ca ले लेते हैं, तो Ca की बैलेंसी कितनी होती है 2 और Cl की बैलेंसी होती है 1। इसको इसके साथ मिला दो, इसको इसके साथ मिला दो, क्या बन जाएगा CaCl2। देखो यहाँ पे क्लोरीन की बैलेंसी 1 थी, तब तो इसकी प्लस की 2 बैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 2 क्लोरीन एटम चाहिए होंगे, तो ये बन गया CaCl2। और जबकि इसके साथ क्या है, सोडियम की +1 है और इसकी -1 है, तो ये बन जाएगी सोडियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और एग्जाम्पल इसके ले लेते हैं। सपोज सोडियम है, ठीक है, सोडियम की वैलेंसी हो गई हमारी 1, ठीक है। उसके बाद क्या ले लेते हैं, Br ले लेते हैं। Br की वैलेंसी ब्रोमीन की भी होती है 1, इसको इसके साथ मिला दो, इसको इसके साथ मिला दो, क्या बन जाएगा हमारा NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद ये तो एक सिंपल फार्मूले हैं जो क्या होते हैं, एक मेटल और दूसरे नॉन मेटल के साथ में, ठीक है। कुछ हमारे जो पॉली एटॉमिक आइंस होते हैं जिन पे चार्ज भी होता है, तो आओ अब हम इनके कुछ फार्मूले बना लेते हैं। मेटल और नॉन मेटल के मोस्ट सिंपल है, दोनों की बैलेंसी पता करो, सामने बैलेंसी लिखो और क्रॉस में लगा के क्या बना लो, उसके फार्मूले बना लो, ठीक है। अब हम बनाते हैं पॉली एटॉमिक आइंस के साथ। पॉली एटॉमिक आइंस के साथ क्या, इसमें से कोई सा भी हम ले लेते हैं एक, मान लिया चलो एल्यूमिनियम के साथ बनाते हैं Al, इसकी बैलेंसी हमें पता है कितनी होती है, बताओ 3, ठीक है। इसमें से कोई सा उठा लो, सल्फेट उठा लेते हैं। क्या उठा लिया हमने, SO4 माइनस। अब देखो इस पे माइनस का चार्ज है, इसका मतलब ये हुई -2, ये -2 है, और एल्यूमिनियम हम जानते हैं इस पे +3 ही होगी। क्यों, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में जब 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये हमेशा दूसरे को देगा, जब देगा तो इस पे +3 का चार्ज ही आता है, तो इसकी बैलेंस इसके आगे लगा लेते हैं +3, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ठीक है। क्या बनेगा, फार्मूला हमारा बनेगा Al, कितना आया 2, ये है SO4 का कितना लग रहा है, SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। ये बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। देखो 3 चीजें होती हैं साथ, इसके साथ ध्यान रखना इसको, SO3 माइनस, SO4 माइनस, S माइनस, ये हुआ सल्फाइड। क्या है ये, SO3 माइनस सल्फाइड, SO4 हो गया हमारा सल्फेट, ठीक है। और उसके बाद ये हुआ हमारा सल्फाइड, ठीक है। SO3 सल्फाइड -2 चार्ज है, SO4 माइनस सल्फेट, S माइनस सल्फाइड, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद कुछ और बनाते हैं, हम बनाते हैं एक, अब देखो ये तो माइनस का चार्ज था, ये पॉजिटिव वाला एक उठा लेते हैं। क्या है हमारा NH4 पे कितना चार्ज है हमारा
प्लस प्लस 1। ठीक है, अब देखो इस पे जब प्लस का चार्ज है तो किसी ये माइनस वाले के साथ ही जुड़ेगा। ठीक है, माइनस वाला हम इसी में से कोई सा उठा के ले लेते हैं, NO3 माइनस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, NO3 माइनस। इस पे कितना चार्ज है, माइनस का 1। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, क्या बना, NH4 और क्या बन गया, NO3। दोनों का 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। 1 को लिखना कोई जरूरी नहीं होता, 1 संख्या जब होती है तो उसको हम रिप्रेजेंट नहीं करते। ये बन गया हमारा अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, इसको किसी और के साथ भी बना के लेते हैं, NH4 प्लस, इस पे कितना चार्ज है, प्लस का 1। सल्फेट ले लेते हैं, SO4 माइनस माइनस। ठीक है, इस पे कितना चार्ज है, माइनस का 2। इसको इसके साथ कर दो, इसको इसके साथ बना दो, क्या बन गया हमारा, NH4। देखो NH4 2 आ रहा है तो ये पूरे का आएगा 2, इसको बोलते हैं होल ट्वाइस। फिर आया SO4 और इसका SO4 का कितना हो गया, माइनस, इसका हो गया -2। तो इसको इससे मिला दो, NH4 का तो होल ट्वाइस हो गया, NH4 का होल ट्वाइस हो गया और SO4, ये बन गया हमारा अमोनियम सल्फेट। ये हो गया हमारा अमोनियम सल्फेट। ठीक है, इसमें से हम कोई भी आयंस उठा के उसका फार्मूला बना सकते हैं। अब मान लिया हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बनाते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम का एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। तो लास्ट में इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 2, इसकी वैलेंसी होती है प्लस की 2, और क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो प्लस होगा। और इसमें से ले लें OH माइनस, OH माइनस पे कितना चार्ज होगा, माइनस का 1। इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, फार्मूला बन जाएगा हमारा CaOH। Ca का कितना है, 1 है, OH का होल ट्वाइस, तो ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसी तरह से हमें अगर वैलेंसी पता होगी तो हम सब सारे चार्ज लिख के और उनका फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, इनको बनाइए, जितने भी दिए हुए हैं, जो नहीं आते हैं उसको आप लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, हम आपको उसका रिप्लाई देंगे, बना के बताएंगे। ठीक है, फिर नए टॉपिक के साथ फिर नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए